हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आईटी चैप्टर खत्म कर चुके थे। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारे पास इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन होता क्या है? इंटीग्रेशन जो डिफरेंशिएशन होता है जस्ट उसका उल्टा होता है। जैसे हमारे पास वन ln का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? ln ऑफ x हो जाएगा। ओके, तो आपको ये समझना है कि इंटीग्रेशन जो होता है वो अपोजिट ऑफ अ डिफरेंशिएशन होता है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास डिफरेंशियल ऑफ y इक्वल टू fx। डिफरेंशियल क्या होता है? ये बात आती है कि डिफरेंशियल क्या होता है। डिफरेंशियल वो होता है, डिफरेंशियल ऑफ y का मतलब, जैसे हमने क्या पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, इंस्टेंटेनियस चेंज पढ़ा है। तो वो क्या होता है हमारे पास, अगर उसके बाद में अचानक सडनली चेंजमेंट होता है, क्या होता है हमारे पास? वो होता है चेंजमेंट। वही होता है हमारे पास y में। डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है कि स्मॉल चेंज, नेग्लिजिबल जिसको बोलते हैं। ओके, स्मॉल चेंज। तो अगर हमें बोला है कि डिफरेंशियल ऑफ y, तो हमें मान लेते हैं एक फंक्शन दिया गया कि y इक्वल टू x रेज़ टू 4 दिया गया, और हमें बोला है कि इसका डिफरेंशियल फाइंड करो। डिफरेंशियल का मतलब क्या फाइंड करना है? dy फाइंड करना है, dy फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट चेंज होता है, बट यहाँ पे क्या है कि y इक्वल टू fx दिया, हमें क्या करना है? x के रिस्पेक्ट निकालना है। क्या करेंगे यहाँ पर? dy अपॉन में dx इक्वल टू क्या आएगा? 4x क्यूब। ओके, तो यहाँ से dy निकालना है, क्या करेंगे? तो cos मल्टीपल कर देंगे, क्योंकि dx क्या है हमारे पास? आपको पता है कि जो dx होता है वो टेंडिंग टू 0 होता है, 0 नहीं होता है, टेंडिंग टू 0। क्यों? क्योंकि अभी आपको बताया है कि टाइम के रिस्पेक्ट में माइनर चेंज मतलब स्मॉल चेंज होगा हमारे पास, उसे बोलते हैं हम लोग डिफरेंशियल। तो ये किसके रिस्पेक्ट में है? x के रिस्पेक्ट में। x क्या होगा? dx टेंडिंग टू 0, बट 0 नहीं होगा, टेंडिंग टू 0। और 0 में बहुत डिफरेंट है। 0 मतलब पूरा नंबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और टेंडिंग टू 0 मतलब 0.00001 पर ऐसा बोल सकते हैं, या फिर 0.00009। ओके, तो 0 को टेंड कर रहा है बट 0 नहीं है। ओके, ये बात होती है टेंडिंग टू 0। अच्छा, हमें क्या निकालना है? dy निकालना है। क्या करेंगे? इसको मल्टीपल कर दो, तो क्या आएगा हमारे पास? dy इक्वल टू 4x क्यूब इंटू में dx। यही होता है हमारे पास डिफरेंशियल ऑफ y। कहीं भी आपको लिखा होगा डिफरेंशियल ऑफ y निकालना है, क्या करो? dy इक्वल टू 4 dy बाय dx निकाल लो, उसके बाद में dy निकालना है, जो डिनोमिनेटर में है वो क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक y इक्वल टू sin x गिवन है, इसे कीजिए। y इक्वल टू sin x। क्या हो जाएगा? यहाँ पे dy बाय dx निकालो। dy बाय dx इक्वल टू क्या आएगा? cos x। हमें क्या निकालना है? डिफरेंशियल ऑफ y निकालना है, तो dy इक्वल टू cos x और dx हो जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए। कहीं भी आपको ऐसा लिखा है डिफरेंशियल ऑफ y निकालना है, दैट मींस क्या निकालना है आपको? dy फाइंड करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड डिफरेंशियल ऑफ y, फाइंड डिफरेंशियल ऑफ y इक्वल टू tan x, और एंड दूसरा है y इक्वल टू ln x। इसे कीजिए। क्या हो जाएगा? पहले क्या करेंगे? y इक्वल टू tan x, y इक्वल tan x तो क्या आएगा? dy बाय dx इक्वल टू क्या आएगा? tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। तो dy क्या हो जाएगा हमारे पास? sec स्क्वायर x और
dx। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट क्या हमारे पास y इक्वल टू ln x। तो क्या करेंगे dy बाई डी एक्स, ln x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स। और हमें क्या निकालना है dy, तो dy इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है डी बाई डी एक्स कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी। क्या है हमारे पास, अगर ये स्मॉल एफ एक्स है तो इसका क्या मतलब हुआ, डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है हमारे पास, डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है इंटीग्रेशन। यहां पे क्या आएगा इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे x के डिफरेंशिएट कर रहे थे, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये था तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ये हो जाएगा इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स और प्लस सी। सी क्या होता है, सी होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे अपने डिफरेंशिएशन करोगे सी का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। तो इसीलिए हम क्या करते हैं इसको ऐड कर देते हैं, लिख लेना वेयर c is a constant of integration। ओके, नोट कीजिए। नोट कर लिया, एक पॉइंट है नोट डाल दीजिए या ऐसे पॉइंट लिख लीजिए, एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन नीड नॉट टू बी अ पीरियोडिक फंक्शन। मतलब अगर पीरियोडिक फंक्शन है हमारे पास गिवन है तो उसका जो एंटी डेरिवेटिव होता क्या होता है इंटीग्रेशन। एंटी डेरिवेटिव हो गए उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। आपको पता है ना, एंड डेरिवेटिव का जस्ट उल्टा मतलब क्या हो गया, ये इसका मतलब है इंटीग्रेशन। ओके, एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन इज नीड नॉट टू बी अ पीरियोडिक फंक्शन। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस 1 dx। एंटी डेरिवेटिव cos x कैसा फंक्शन है, पीरियोडिक है। पीरियोडिक में अगर कोई कांस्टेंट ऐड होता है तो आपका पीरियड चेंज नहीं होता है, पीरियड का होगा वही होगा जो हमारे पास दिया हुआ है। तो ये क्या हमारे पास ये पीरियोडिक है, कांस्टेंट ऐड है, पीरियड में नो चेंज हो जाएगा। तो आपको पता है cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x होगा और प्लस में क्या हो जाएगा x होगा, प्लस में क्या होगा c होगा। कैसे, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, x का डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो यही तो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसे लिख लिया। अच्छा, अब क्या देखते हैं, ये आ गया हमारे पास। आपने देखा कि cos x प्लस 1 कैसा था, पीरियोडिक फंक्शन था। ओके,
यहाँ पे जो हमारे पास एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन आया है वो क्या है वो देखते हैं। वो आया है cos x का क्या है हमारे पास sin x। sin x कैसा होता है पीरियोडिक होता है और ये क्या है अलजेब्रा। अगर आपको पता है फंक्शन चैप्टर में बताया था कि किसी भी पीरियोडिक फंक्शन में अगर कोई अलजेब्रिक फंक्शन ऐड हो जाता है तो उसका पीरियड खत्म हो जाता है। ओके तो आपका पीरियड क्या हो जाएगा ये अपीरियोडिक हो जाएगा। ओके लिख लीजिए नोट कर लीजिए। नीचे लिख लीजिएगा cos x plus 1 is a periodic function cos x plus 1 is a periodic function but sin x plus c is aperiodic। ओके बताया कि cos x plus 1 कैसा है पीरियोडिक है और sin x अगर होता 1 नहीं हो cos x होता तो क्या होता sin x plus c होता तब तो पीरियड था हमारे पास पीरियोडिक था। बट अगर cos x plus 1 है यहाँ पे sin x plus 1 है x हो जाएगा तो क्या हो जाएगा अपीरियोडिक हो जाएगा। तो आपको ये करना है कि पीरियोडिक फंक्शन जरूरी नहीं है कि वो क्या होगा पीरियोडिक होगा डेरिवेटिव्स का। ओके हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके नेक्स्ट अब बात करते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से। तो फर्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास बेसिक फॉर्मूला x रेज़ टू n dx क्या होगा x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 और प्लस c हमेशा कोई भी इंटीग्रेशन करोगे तो आपको कांस्टेंट तो ऐड करना ही होगा इसलिए कैपिटल C। ओके देखते हैं कैसे इसको छुपा लो। इसका डिफरेंशिएशन करो क्या है हमारे पास x रेज़ टू n का डिफरेंशिएशन करते हैं क्या था n x रेज़ टू n प्लस 1 यहाँ पे क्या आएगा सॉरी n माइनस 1 यहाँ पे आएगा हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन क्या n प्लस 1 x रेज़ टू n प्लस 1 माइनस 1 राइट। तो 1 1 खत्म हो जाएगा हमारे पास क्या बचेगा x रेज़ टू n प्लस 1 से n प्लस 1 खत्म हो जाएगा। देखें क्या किया इसका डिफरेंशिएशन किया क्या आएगा n प्लस 1 x रेज़ टू n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में n प्लस 1 ये यहाँ से खत्म हो जाएगा 1 1 खत्म क्या है हमारे पास x रेज़ टू n तो ये क्या है हमारे पास 0 ये तो लिखा हुआ है। ओके अच्छा अब इसको थोड़ा सा जनरलाइज कर लेते हैं। जनरलाइज करने का मतलब ये मान लो कि फर्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास और इसी टाइप का सेकंड होता है ax प्लस b होल रेज़ टू n क्या हो जाएगा हमारे पास ax प्लस b रेज़ टू में n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 और इनटू में 1 बाई a। कैसे अब बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पे लीनियर फंक्शन नहीं होना चाहिए ax प्लस b मतलब लीनियर फंक्शन नहीं होना चाहिए क्वाड्रेटिक नहीं होना चाहिए याद ध्यान रखिएगा। अगर क्वाड्रेटिक हो जाएगा तो फॉर्मूला फिर दूसरा रह जाएंगे। ओके यहाँ पे क्वाड्रेटिक लीनियर फंक्शन होगा। अरे लीनियर फंक्शन है हमारे पास तो क्या हो जाएगा इसको डिफरेंशिएट करो पहले एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग क्या होगा इसको ऐसे रहने दो 1 अपॉन में a n प्लस 1 को बाहर फेंक दिया इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा n प्लस 1 ax प्लस b रेज़ टू n प्लस 1 माइनस 1। ओके अब इसको हमने x माना था तो इसको दोबारा करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास a तो a से a खत्म n प्लस 1 से n प्लस 1 खत्म 1 से 1 खत्म क्या बचा हमारे पास ax प्लस b होल रेज़ टू n। ऐसे समझ लो
कि हमारे पास अगर ऐसा दिया है कि ax प्लस बी रेस टू एन दिया है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे x रेस टू एन के फॉर्मूला x रेस टू एन प्लस वन अपॉन में n प्लस वन। अब कोएफिशिएंट ऑफ x जो है उससे डिवाइड कर देंगे। डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड कर देंगे, तो 1/a हो जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए। ये दो फॉर्मूले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस पे बेसिस। फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन e रेस टू ln ऑफ रूट x dx। ओके, कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, e रेस टू ln है तो log फंक्शन पर पढ़ा होगा क्या, अगर e रेस टू ln है तो क्या होता है कि खत्म हो जाता है, क्या हो जाएगा हमारे पास, एक रूट ओनली का बचेगा, e से रूट ln खत्म, रूट x dx। रूट x का मतलब क्या है हमारे पास, x रेस टू हाफ dx। ओके, फिर फॉर्मूले में एक चीज लिख लीजिएगा, ऐसे हमने लिखा था हमारे पास x रेस टू n dx इक्वल टू x रेस टू n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन और प्लस c था। बस आप यहाँ पे एक चीज लिख लीजिए, n डज नॉट इक्वल टू माइनस वन। दोनों फॉर्मूले में लिख लीजिए n डज नॉट इक्वल टू माइनस वन, क्योंकि माइनस हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा n डज नॉट इक्वल टू माइनस वन। तो हम क्या करेंगे, अब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। यूज किया क्या रहेगा हमारे पास, x रेस टू हाफ प्लस वन अपॉन में हाफ प्लस वन और प्लस c। ओके, ये हो गया x रेस टू 3/2, ये भी 3/2, तो उल्टा हो जाएगा, क्या आएगा 2/3 x रेस टू 3/2 प्लस c। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है e रेस टू माइनस ln x स्क्वायर dx। ओके, बस यहाँ पे ध्यान रखना, अगर यहाँ पे x स्क्वायर है तो यहाँ पे dx है। इसके अलावा अगर यहाँ पे dt है दैट मीन्स ये जो फंक्शन है ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का रोल करेगा। ओके, हमें जिस रिस्पेक्ट में डिवाइड करना होता है उसमें डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना होता है, उसी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। अदर जो भी फंक्शन दिया है अगर वो x जो है वो t पे डिपेंडेंट नहीं है तब। ओके, अभी तो हमारे पास ये सिंपल से फॉर्मूला चल रहा है, बट आगे के लिए बता रहा हूं आपको क्या करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस, इस माइनस को इसके ऊपर ले दो, क्या हो जाएगा e रेस टू ln x स्क्वायर रेस टू में -1 हो गया और dx हो जाएगा। e से ln खत्म हो गया, क्या होगा x रेस टू -2 dx। ओके, फॉर्मूला भी आपको लिखा था, क्या करेंगे x रेस टू -2 प्लस 1 अपॉन में -2 प्लस 1 प्लस c। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास -1 इंटू में x रेस टू -1 प्लस c, मतलब -1 अपॉन x प्लस c। ये आपका आंसर हो गया।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ln 1 अपॉन e रेज़ टू x dx। इंटीग्रेशन का साइन सांप के तरीके होता है। ओके, क्या करो, यहां से पकड़ो और ऐसे। ओके, इसे कैसे करेंगे? ये क्या लिखा हुआ है? ऐसे लिखा हुआ है ln e रेज़ टू माइनस एक्स लिखा हुआ है dx। इसको ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? e रेज़ टू माइनस एक्स। अब ln m रेज़ टू n क्या हो जाएगा? माइनस एक्स ln e, और ln e क्या होता है? 1 होता है, तो हो गया हमारे पास माइनस एक्स dx। माइनस को क्या किया? बाहर रख दिया। x रेज़ टू कितना दिया? 1 दिया। क्या आ जाएगा? माइनस एक्स रेज़ टू 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 प्लस सी, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन में 2 प्लस सी। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 रूट x dx, इसे कीजिए। जिसका भी हो चाहे वो ये करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन e रेज़ टू ln 2 प्लस ln x dx। अच्छा, इसको करते हैं पहले। ये क्या है? इसमें डायरेक्टली लिखा हो क्या? 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू माइनस हाफ dx, क्योंकि ये ऊपर जाएगा। ये लिखा हुआ है x रेज़ टू हाफ, ये लिखा हुआ है x रेज़ टू हाफ, ऊपर जाके क्या जाएगा? माइनस हाफ। फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। 1/2 x रेज़ टू माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन में माइनस हाफ प्लस 1 और प्लस c। ओके, ये जाएगा x रेज़ टू हाफ अपॉन में हाफ इनटू में 1/2। तो ये 2 और ये 2 क्या जाएगा? खत्म। क्या हो गया हमारे पास? आंसर जाएगा रूट x प्लस c। और आपको मालूम है कि रूट x का डिफरेंशियल क्या था? 1/2 रूट x, वही लिखा था ये। ओके, ये क्वेश्चन की थी। इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे? एल एम प्लस एल एन क्या होता है? एल एम एन होता है, तो जाएगा e रेज़ टू एल एन एम एक्स। एम कितना है हमारे पास? 2 है। क्या जाएगा हमारे पास? 2x। e से एल एन खत्म, क्या हो गया हमारे पास? 2x dx। 2 को बाहर रख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, तो 2x रेज़ टू 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 और प्लस c, तो 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस सी, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस सी। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है पता है आपको? 2x होता है, वही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 2 रेज़ टू ln x dx। 2 रेज़ टू ln x dx।
इसे कैसे करेंगे? इसे करने के लिए आपको एक प्रॉपर्टी लॉ में पता होना चाहिए, कौन सी? a raised to ln log b बेस b c कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, इक्वल टू c इक्वल टू क्या होता है? log a बेस b। ये प्रॉपर्टी अगर आती होगी तो ही ये क्वेश्चन कर सकते हो। तो यहां से क्या रहेगा? a क्या है हमारे पास? 2 है, और b क्या है? e है, और c क्या है? x है। तो ये क्या लिख देंगे हम लोग? इसको ऐसे लिखेंगे x रेज टू ln 2 dx। और ln 2 क्या है हमारे पास? कांस्टेंट नंबर है। ln 2 कांस्टेंट नंबर, तो ऐड कर देंगे, ब्रैकेट में रहेगा x रेज टू ln 2 प्लस 1 अपॉन में ln 2 प्लस 1 अपॉन प्लस c। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं आती तो कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे बेस में e है। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारे पास। नेक्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इक्वल टू क्या होता है? ln ऑफ मॉड x, ln ऑफ मॉड x प्लस c। अब मॉड x क्यों लगाया है वो बात करते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 1/x मॉड x आएगा, राइट? उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया? इसको डिफरेंशिएट, इसको डिफाइन कर लिया। क्या होता है? ln x, जब x जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, ओके, और x अगर लेस देन 0 है तो क्या आएगा हमारे पास? ln ऑफ माइनस x होगा, क्योंकि x के साथ नेगेटिव ओपन होगा। ओके, डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? d/dx ln ऑफ मॉड x इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास? इसका क्या आएगा? 1/x आएगा। कब? जब x क्या है? ग्रेटर देन 0। इसका क्या आएगा? 1 अपॉन माइनस x, 1 अपॉन माइनस x, और माइनस x को तो दोबारा करोगे क्या आएगा? -1x लेस देन 0। ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, क्या आएगा? 1/x। तो दोनों का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है हमारे पास? 1/x आ रहा है। तो मतलब अगर इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? मॉड x आ जाएगा। ओके, लिख लीजिए। ओके, ये तो हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला था। इसी को अगर जनरलाइज कर देंगे, जनरलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ax प्लस b dx। तो क्या आ जाएगा? ln ऑफ मॉड ax प्लस b और प्लस c। ओके, इसीलिए देख सकते हो नेगेटिव ओपन करोगे तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, सॉरी अपॉन में a भी होगा। क्यों? क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास? a, तो a से डिवाइड कर देंगे। आपको हर जगह पे आपको देखना पड़ेगा कि a का x का कोफिशिएंट तो नहीं है, अगर कोफिशिएंट है तो उस नंबर से डिवाइड कर देंगे। मेरे ख्याल से नोट कर लिया आपने, तो क्वेश्चन कर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
इंटीग्रेशन रूट ऑफ एक्स रेज टू 4 प्लस एक्स रेज टू -4 प्लस 2 अपॉन में एक्स क्यूब dx। कीजिए इसको। देखो ध्यान से देखना कि क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है एक्स रेज टू 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू 4 प्लस 2, ये लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे इसको एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर दूं, ये लिखा हुआ है 1 बाई एक्स स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर, ओके, और प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर इंटू में 1 बाई एक्स स्क्वायर सेम हो जाएगा हमारे पास, ये लिखा हुआ है। और इसको क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है, ये तो लिखा हुआ हमारे पास एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके। अच्छा, तो जब रूट के बाहर आएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, मॉड लग जाएगा। इसे ऐसे लिख लो, चलो क्या होगा, ये लिखा हुआ है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर अपॉन में क्या है एक्स क्यूब dx। रूट हटता है क्या करते हैं, मॉड लगाते हैं, तो मॉड लगा दिया अपॉन में एक्स क्यूब dx। अच्छा, आपको दिख रहा है क्या कि एक्स स्क्वायर क्या होता है, इवन आएगा हमारे पास, ये भी क्या आएगा इवन आएगा, और ये भी इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, और मतलब एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, ऑलवेज पॉजिटिव, 1 बाई स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो मॉड अगर हटा दें तो फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो क्या जाएगा हमारे पास, ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स क्यूब dx, ओके। सेपरेट डिवाइड कर देते हैं, सेपरेट डिवाइड क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स क्यूब, ओके। यहाँ पे हो गया 1 बाई एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू 5 dx। 1 बाई एक्स का आगे बताया क्या, ln mod x, ln mod x प्लस ये जाके ऊपर तो क्या आएगा x रेज टू -5, तो x रेज टू -5 प्लस 1 अपॉन में -5 प्लस 1 और प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा क्या, ln ऑफ mod x माइनस 1 बाई 4 1 बाई एक्स रेज टू 4 प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन 1 अपॉन 3 माइनस 2x dx। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो ax प्लस b फॉर्म में दिख रहा है, क्या आ जाएगा ln ऑफ मॉड ऑफ 3 माइनस 2x, और x का मल्टीपल में क्या लिखा, क्वेश्चन क्या है -2, तो -2 से डिवाइड कर दिया प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। x अपॉन a प्लस bx dx, इसे देखते हैं। देखो क्या है हमारे पास, लीनियर अपॉन लीनियर।
अगर हमारे पास लीनियर अपॉन लीनियर होता है मतलब क्या होगा, वहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के लिए हमारे पास कुछ क्वोशिएंट आएगा, फिर रिमाइंडर अपॉन में डिवीजन आता है, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे देखा हमने, यहाँ पे क्या है, x है, डिवाइड करते हैं। तो ऐसे फंक्शन को डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, x के मल्टीपल क्या लिखा हुआ है, b। तो अगर हम यहाँ पे b से मल्टीपल और b से डिवाइड कर दें, b से मल्टीपल और b से डिवाइड कर दें, इतना किया, ये देखता हूँ मैं, क्या हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन में b, और फिर क्या किया, a ऐड कर दिया हमने और a सेपरेट कर दिया, a प्लस बी एक्स। सेपरेट डिवाइड कर दो, क्या आएगा हमारे पास 1 अपॉन में b इंटीग्रेशन 1 माइनस a इंटू में 1 अपॉन a प्लस बी एक्स और ये dx। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x हो जाएगा हमारे पास डायरेक्टली 1 अपॉन में b, इंटीग्रेशन कर रहा हूँ डायरेक्टली, ये जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस a टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a प्लस bx dx। ठीक है, 1 का क्या होता है x, तो जाएगा x माइनस a ln ऑफ मॉड ऑफ a प्लस bx, और b x का मल्टीपल क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट क्या है b, तो b से डिवाइड हो जाएगा हमारे पास, और प्लस, ओके, ये आपका आंसर होगा फाइनल। कहीं भी हमारे पास अगर लीनियर अपॉन लीनियर आता है, ओके, मतलब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की जो पावर है वो ग्रेटर आ रही है, तो पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ओके, अब यहाँ तो डिवाइड तो कर नहीं सकते, यहाँ तो डिवाइड तो कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर क्या लिखा हुआ, परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, x अपॉन एक्स प्लस 1 परफेक्ट स्क्वायर dx। ओके, तो न्यूमरेटर में क्या करना है, 1 ऐड किया और 1 सेपरेट कर दिया। ओके, अब सेपरेट डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा, x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 परफेक्ट स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 परफेक्ट स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, खत्म, एक पावर खत्म हो जाएगी, क्या होगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स माइनस एक्स प्लस 1 रेस टू में माइनस 2 डी एक्स। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास ln मॉड एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 होल रेस टू में माइनस 2 प्लस 1 अपॉन में माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी, या तो माइनस 1 प्लस हो जाएगा, तो जाएगा ln मॉड एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और प्लस में सी। ये आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको करना है dx अपॉन रूट ऑफ 2x माइनस 3 माइनस ऑफ 2x प्लस 3।
कीजिए इसको। क्या होगा? डिनोमिनेटर में अगर रूट में लिखा हो क्या करेंगे हम लोग? इसको रैशनलाइज कर लो। रैशनलाइज करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास? इंटीग्रेशन रूट ऑफ 2x माइनस 3 प्लस रूट ऑफ 2x प्लस 3 अपॉन में 2x माइनस 3 माइनस 2x प्लस 3 और dx। ओके, यहाँ से 2x और 2x खत्म हो जाएंगे, क्या होगा? माइनस 3 माइनस 6 1 बाई माइनस 6 डिवाइड की पार किया, ये जाएगा 2x माइनस 3 रेशो में हाफ माइनस सॉरी प्लस 2x प्लस 3 रेशो में हाफ और इसमें इंटीग्रेशन ax प्लस b रेशो में n फॉर्मूला क्या जाएगा? माइनस 1 बाई 6 2x प्लस 3 रेशो में हाफ प्लस 1 क्या आएगा? 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस 2x प्लस 3 और इनटू में क्या होगा? x का मल्टीपल है तो 2 से डिवाइड भी होगा। 2x प्लस 3 रेशो 3/2 अपॉन में 3/2 और यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ पे 2 से डिवाइड और प्लस में क्या रहेगा? c। ये 2 खत्म 3 कॉमन लेके बाहर कर दोगे तो फाइनल आंसर आएगा माइनस 1 अपॉन में 18 2x माइनस 3 रेस टू 3/2 प्लस 2x प्लस 3 रेस टू 3/2 और प्लस c। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x प्लस 1 होल क्यूब अपॉन में x dx, इसे कीजिए। क्या करेंगे? यहाँ पे पाइनल का एक्सटेंशन लगा दो, क्या होगा हमारे पास? एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अपॉन में x dx। सेपरेट डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 प्लस 1 बाई एक्स। ओके, इसको एक्स क्यूब बाई 3 जाएगा, एक्स रेशो 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1 प्लस 3 x 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 प्लस 3 इंटू एक्स हो जाएगा। ओके, यहाँ पे एक्स रेशो क्या है? 0 है प्लस ये हो जाएगा हमारे पास ln ऑफ मॉड x प्लस में c। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x प्लस ln मॉड x और प्लस में c। ये आपका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन 1 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1 dx।
ओके, इसे कीजिए। ओके, इस तरह के फंक्शन कैसे करेंगे हम लोग? यहाँ तो क्या होगा, दोनों डिफरेंट हो गए। तो अगर इस तरीके आ जाए, दो फंक्शन का प्रोडक्ट आ जाए और लीनियर हो, न्यूमरेटर में कुछ नहीं हो, तो क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले अब क्या करो, डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस है, फंक्शंस का डिफरेंस है, उसको क्या करेंगे? न्यूमरेटर में बनाएंगे। तो इनका डिफरेंस क्या है? 1, वो बना हुआ है हमारे पास। ओके, तो अगर इस तरीके फंक्शन कभी भी आएगा तो एक पॉइंट करके लिख लो, क्रिएट डिफरेंस ऑफ डिनोमिनेटर, create difference of denominator in numerator। ओके, इस बात का ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे तो 1 दिख रहा है, कहीं कहीं क्या होगा, डिफरेंस ज्यादा होगा, तो हम वहाँ पे उसको बनाएंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे दिख रहा है 1, तो क्या किया मैंने, x को ऐड किया और x को सेपरेट कर दिया। ओके, सेपरेट डिवाइड कर दो, x प्लस 1 अपॉन में x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस में x अपॉन में x इंटू एक्स प्लस 1। ओके, यहाँ पे अगर एक्सप्रेशन खत्म हो गया तो क्या हो गया, 1/x माइनस में 1/x प्लस 1 dx। आप कर सकते हो, क्या हो जाएगा, ln ऑफ मॉड x माइनस ln ऑफ मॉड x प्लस 1 प्लस c। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको और सिंप्लीफिकेशन करके क्या लिख जाएगा, ln ऑफ मॉड x अपॉन में x प्लस 1 और प्लस c। इसको ऐसा लिख सकते हैं। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है dx अपॉन x प्लस 2 और x प्लस 5। ओके, अभी कीजिए। x प्लस 2 x प्लस 5। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस तो कितना है हमारे पास, 3 है, और ऊपर क्या है हमारे पास, 1 था, 1 दिया हुआ है। क्या करेंगे, यहाँ पे 3 बनाएंगे, तो 3 बनाने के लिए करेंगे 3 से मल्टीपल और 3 से डिवाइड, तो ये जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन। अब 3 को लिख लो 5 माइनस में 2, ऐसा लिख सकते हो, अपॉन में x प्लस 2 और x प्लस 5। ओके, फिर क्या किया, न्यूमरेटर में x ऐड किया और x को क्या किया, सेपरेट कर दिया। और जब सेपरेट किया तो माइनस से जब कॉमन कर लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब सेपरेट डिवाइड कर दो, 1/3 इंटीग्रेशन x प्लस 5 अपॉन में x प्लस 5 x प्लस 2 माइनस में x प्लस 2 अपॉन में x प्लस 5 और x प्लस 2। ओके, यहाँ से x प्लस 5 का आंसर, यहाँ से x प्लस 2 आंसर। क्या हो गया हमारे पास, 1/3 1 अपॉन x प्लस 2 माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 dx। फॉर्मूला डायरेक्ट ले जाएगा क्या, ये जाएगा ln x प्लस 2 माइनस ln x प्लस 5 और प्लस c।
ओके, इसको बस लिख सकते हो कैसे, 1/3 बाहर है हमारे पास हो जाएगा ln x प्लस 2 अपॉन में x प्लस 5 और प्लस c। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। dx अपॉन x प्लस n और x माइनस n dx, इसे अभी जैसे बताया वैसे क्या हो जाएगा, डिफरेंस लेते हैं हमारे पास 2n का डिफरेंस है तो क्या करें 2n बनाते हैं या फिर n माइनस n लिख लेता हूँ, क्या हो जाएगा n माइनस n। ओके, फिर x को ऐड किया और x को सेपरेट कर दिया तो देखो हमारे पास x प्लस n अपॉन में x प्लस n x माइनस n माइनस, यहाँ से माइनस n कॉमन किया तो क्या देगा हमारे पास, कुछ गलत किया गया, डिफरेंस 2n था ना हमारे पास n प्लस, अब माइनस n कॉमन करोगे क्या जाएगा हमारे पास x माइनस n हो जाएगा और ये रहेगा हमारे पास x प्लस n और x माइनस n dx 1 अपॉन में 2n। क्यों किया है आपको, यहाँ पे क्या था 1 था, ओके 1 था तो ये 2n बनाने के लिए 2n से मल्टीपल 2n से डिवाइड, ओके। अब यहाँ पे ये खत्म हो गया, क्या बचा हमारे पास 1/2n इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस n माइनस 1 अपॉन x प्लस n dx। अब कर सकते हो 1/2n ln ऑफ x माइनस n माइनस ln ऑफ x प्लस n और प्लस c 1/2n ln ऑफ mod ऑफ x प्लस x माइनस n अपॉन में x प्लस n और प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। नोट कर लीजिए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास x अपॉन x प्लस 2 और x प्लस 3। अभी तक क्या था, न्यूमरेटर में हमारे पास 1 मिल रहा था, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास न्यूमरेटर में x आ गया तो क्या करेंगे, तो हम जब इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करो, इसको या तो x प्लस 2 बना लो, ओके, या फिर x माइनस x प्लस 3 बना लो, जो बना है आपको बना लो, ओके।
तो मैं क्या किया यहाँ पे मैंने 2 बना दिया, क्या करेंगे 2 ऐड करिए और 2 क्या किया सेपरेट कर दिया, सेपरेट डिवाइड कर दो x प्लस 2 अपॉन में x प्लस 2 और x प्लस 3 माइनस 2 को बाहर किया क्या हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 2 और x प्लस 3, यहाँ से x प्लस 2 खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में x प्लस 3 dx, ओके, माइनस 2 टाइम्स यहाँ पे डिफरेंस क्या है 1 है, यहाँ पे डिफरेंस क्या है 1, तो 1 है क्या कर सकते हैं तो 3 माइनस 2 कर लो, ओके, फिर 3 ऐड कर x ऐड कर दो और क्या करेंगे x सेपरेट कर देंगे, तो इसको देख लेते हैं क्या हो जाएगा हमारे पास x प्लस 3 अपॉन में x प्लस 2 और x प्लस 3 माइनस में यहाँ से x माइनस साइन कॉमन किया x प्लस 2 से x प्लस 2 खत्म हो जाएगा, ओके, ये हो गया हमारे पास ln ऑफ x प्लस 3 माइनस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 2 माइनस 1 अपॉन x प्लस 3, ओके, ये आप कर सकते हो डायरेक्टली 2 टाइम्स ln x प्लस 3 2 माइनस ln x प्लस 3 मॉड रूल लगा देना और प्लस में c, मॉड हमारे पास, ओके, इसको ले सकते हैं लोग ln x प्लस 3 माइनस 2 टाइम्स ln मॉड x प्लस 2 अपॉन में x प्लस 3 और प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा, ओके, नोट कर लीजिए और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ये आपको आज 2 फॉर्मूले बताए कौन कौन से, x रेस टू n और उसी का जनरलाइज फॉर्म में क्या है ax प्लस b रेस टू n, ओके, उसके बेसिस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मतलब नेक्स्ट पार्ट है हमारे, नेक्स्ट फॉर्मूला था कि 1/x क्या होता है ln ऑफ मॉड x, जब मॉड रूल लगा लेना अगर आपका x है, और उसका जनरलाइज फॉर्म था क्या कि 1 अपॉन ax प्लस b, क्या हो जाएगा हमारे पास ln ऑफ ax प्लस b होगा मॉड में, मतलब ln ऑफ मॉड ax प्लस b, और x का जो कोफिशिएंट है उससे यहाँ पे डिवाइड करेंगे। डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं हम लोग मल्टीपल करते हैं कोफिशिएंट से, और इंटीग्रेशन में क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, ओके। इसके बेसिस पे आपके पास जो भी रेफरेंस बुक हो, इस इनके बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें डेली टू डेली जितना आपको डेली रहेगा उतना डेली टू डेली सॉल्व करेंगे, तो इंटीग्रेशन के जो भी आपका पार्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ओके। और इसके बाद लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।